हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बट हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला के बाद टॉर्क से रिलेटेड, इंड्यूस्ड ईएमएफ के रिलेटेड कंपेयरिंग करने वाला है ना। सोचो फॉर एनी डीसी मशीन, कोई भी डीसी मशीन हो, एनी डीसी मशीन, नो हम लोग बात कर रहे हैं है ना डीसी सी और डीसी शंट के बारे में। फॉर एनी डीसी सी मशीन याद रखेंगे E इक्वल टू एन पी जेड 5IA, एन पी जेड 5/60A या K ओमेगा 5। क्लियर। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जो एक्चुअली EA है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन फाइव, पी जेड बाई ये तो कांस्टेंट ही है, या एन फाइव या ओमेगा 5 लिख सकते हैं हम लोग। जस्ट टेल मी, है ना। तो अगर कहीं भी कंपेयर करना हो दो मशीन है तो EA2/EA1 इक्वल टू ओमेगा 2/ओमेगा 1 इंटू 5/2/1 लिख सकते हैं। ओमेगा 2 की जगह पे N2/N1 इंटू 5/2/1 या स्मॉल n भी लिख सकते हैं N2/N1 इंटू 5/2/1। आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो ये हुआ क्या, ये हुआ हमारा ईएमएफ इंड्यूस के बारे में पहला। सोचो दूसरा TA इक्वल टू K5IA। ऑल ऑफ यू नो दिस इज द फॉर्मूला, K इज द आर्मेचर कांस्टेंट, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5IA। क्लियर। अब सोचो इसमें क्या लिख सकते हैं, TA2/TA1 इक्वल टू 5/2/1 इंटू IA2/IA1। क्लियर दिस वन। तो ये भी हमारा एक तरह का फार्मूला है फॉर एनी डीसी मशीन। लेकिन अगर अब हम लोग डीसी सीरीज के बारे में बात करें, डीसी शंट के बारे में बात करें, तब चेंजेज आ जाएगा। कैसे, देखिए हम अब सोचो कोई भी डीसी सीरीज मशीन है ना, ये सीरीज मशीन है, सीरीज इस तरह का नहीं। तो डीसी सीरीज मशीन में क्या होता है, जो आर्मेचर करंट होता है, जो फील्ड करंट होता है, आर्मेचर करंट फील्ड करंट बराबर होता है नहीं। तो इसका भी एडवांटेज उठाएंगे। आपको याद होगा जो फाई हम लोग बात कर रहे हैं, फाई एक्चुअली क्या है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF फॉर एनी मशीन, दैट डजंट मैटर। बट यहाँ पे क्या है, ओके क्यों फाई इक्वल टू क्या है एक्चुअली, फाई एक्चुअली है फाई इक्वल टू NF IF बाई रिलक्टेंस। तो NF हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द फील्ड वाइंडिंग, R हो गया रिलक्टेंस, देन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF। जब IF IA के बराबर है यानी कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, किस केस में, डीसी सीरीज मशीन के केस में। ओके अब सोचो, अब चूंकि फाई अगर IA का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यानी कि ये क्या हो गया NIA, है ना। यानी कि ओमेगा IA हम लोग लिख दे, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA है तो यानी कि 5/2/1 हम लोग जो लिखे हैं, ओके उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 2/ओमेगा 1 इंटू IA2/IA1, EA2/EA1 इक्वल टू, उसी तरह हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं नहीं, और यहाँ भी IA2/IA1। डीसी सीरीज में फाई को रिप्लेस किससे कर दिए, आर्मेचर करंट में। टॉर्क में चूंकि फाई IA का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि TA जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA², यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर, है ना। TA2/TA1 इक्वल टू IA2/IA1 इन द केस ऑफ डीसी सीरीज मशीन, है ना। बट अगर वही ये केस रहा शंट मशीन का, ओके तो शंट मशीन में क्या हो रहा है, ये शंट मशीन में तो फ्लक्स कांस्टेंट है भाई नहीं। जब फ्लक्स ही कांस्टेंट है हमारा, ओके यानी कि ये फ्लक्स कांस्टेंट
तो शंट मशीन में क्या हो जाएगा, ई ए dt टू एन ओमेगा, यानी कि EA2 by EA1 इक्वल टू व्हाट, ओमेगा 2 by ओमेगा 1। वी कैन राइट, नहीं हम लोग लिख सकते हैं ना, ओमेगा 2 by ओमेगा 1, क्योंकि अब ये फ्लक्स कांस्टेंट हो गया हमारा, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये इक्वल टू जो हम लोग की फाई ओमेगा लिख रहे हैं, तो ये तो अब कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये इज डायरेक्टली टू ओमेगा। और ये अगर टी ए की बात करें तो यहाँ भी फाई कांस्टेंट, तो यहाँ भी फाई कांस्टेंट हो गया, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं शंट में, टी ए इज डायरेक्टली टू आई ए, यानी कि TA2 बाई TA1 इक्वल टू IA2 बाई IA1। ओके, बट ये सारे फार्मूला जानने के बाद कंडीशन ये है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन जब तक नेग्लेक्ट नहीं होगा तब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। अगर आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्ट किए तभी ये सारा कंडीशन फॉलो है, अदरवाइज आप आगे पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो नेट फ्लक्स होता है नो लोड से फुल लोड तक वो मैग्नीट्यूड घट जाता है। ओके, देन देयर इज नो एनी डायरेक्टली रिलेशन विद द फील्ड वाइंडिंग बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो याद रखेंगे कहीं भी अगर लेकिन व्हेन आर्मेचर रिएक्शन इज नेग्लेक्टेड लिखा हुआ न्यूमेरिकल्स में, इट मीन्स ये सारे फार्मूला जो हैं वो वैलिड है ना। अब हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जस्ट सी। ओके, तो क्वेश्चन कहता है determine the developed torque। ओके, डेवलप्ड टॉर्क यानी कि आर्मेचर टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क एंड लॉस्ट टॉर्क। ओके, ऑफ 220 वोल्ट, VT इक्वल टू 220 वोल्ट, 4 पोल DC सीरीज मोटर, DC सीरीज मोटर है ये। ओके, आपको उसी में टॉर्क बिल्डअप हो रहा है ना, विथ 8000 कंडक्टर, 8000 कंडक्टर्स वेयर कनेक्टेड, वेव कनेक्टेड। तो वेव हो गया यानी कि A इक्वल टू 2 हो गया, सिंपल नहीं। सप्लाइंग ए लोड ऑफ 8.2 किलोवाट, यानी कि पावर दिया हुआ है लोड के टर्म में 8.2 किलोवाट मैकेनिकल पावर, टेकिंग 45 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई, यानी कि आर्मेचर करंट है ये। द फ्लक्स पर पोल इज 25 मिलीवीवर, 25 मिलीवीवर एंड इट्स आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इज 0.6 ओम। क्लियर? तो ये आपका जो है ये दिया हुआ है। तो ये सोचो DC सीरीज मोटर है, नहीं सिंपल, टर्मिनल वोल्टेज VT, इसी से करंट सप्लाई आ रहा है, ये RSC है और ये हमारा आर्मेचर है जिसमें लोड जो है हमारा PM मैकेनिकल पावर। ओके, ये रोटेट हो रहा है, ओमेगा शाफ्ट टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क। ओके, ये तीनों निकालना हम लोग को, लॉस्ट टॉर्क। तो अगर इसका DC मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट देखे या याद भी है तो VT इक्वल टू व्हाट, AA प्लस IARA। क्योंकि सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस का नहीं दिया हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये हम लोग इससे निकाल लिए, ये इक्वल टू VT माइनस IARA। ओके, तो VT हो गया हमारा 220 माइनस IA 45 इंटू 0.6, वैल्यू आ रहा है 193 वोल्ट। क्लियर? अब ये EA आ गया। अब EA इक्वल टू क्या है भाई, KA ओमेगा फाई, है ना। तो अगर ओमेगा निकल जाए तो टॉर्क निकाल लेंगे हम लोग, सिंपल। ओके, तो EA पता चल गया 193, K यानी PZ बाई 2 पाई A ओमेगा इंटू फाई,
फाई दिया हुआ है, जेड ए पी दिया हुआ है, पी ए जेड दिया हुआ है। इससे ओमेगा निकल जाएगा। इससे जो ओमेगा हमारा आ रहा है 3.032 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। अब जो पावर बिल्डअप हो रहा है तो टी ए इंटू ओमेगा इक्वल टू ई बी इंटू आई ए। ई बी यानी कि ई ए, तो ओमेगा निकल गया, ई ए पता है, तो टी ए इक्वल टू ई ए इंटू आई ए बाई ओमेगा। टी ए निकल जाएगा, ऑब्वियस से निकल जाएगा भी, है ना। अब टी एस एच, तो टी एस एच इंटू ओमेगा इक्वल टू मैकेनिकल पावर, दिस वन, तो टी एस एच इक्वल टू पी मैकेनिकल बाई ओमेगा। ओमेगा हम लोग को पता चल गया, तो पी एम बाई ओमेगा टी एस एच भी निकल जाएगा, ऑब्वियस निकल जाएगा। फिर लॉस्ट टॉर्क टी ए माइनस टी एस एच। सिंपल, पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला एंड गेटिंग द रिजल्ट। देन दिस इज वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग द टॉर्क, है ना। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम रब करते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम है, ये 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर है, 220 वोल्ट, है ना। तो 220 वोल्ट यानी वी टी 220 वोल्ट है, डीसी शंट मोटर है ना। ओके, एट रन्स एट 500 आरपीएम, 500 आरपीएम पे रन कर रहा है। इफ द टॉर्क इज डबल्ड, ओके, फिर बोलता है स्पीड कैलकुलेट की, यानी कि N2 हम लोग मान लेते हैं, ये N1 है। इफ द टॉर्क इज डबल्ड, यानी कि TA1 पहले है तो TA2 बाद में 2 टाइम्स। इफ इट इज गिवन डेट RA इक्वल टू 0.2 ओम, 0.2 ओम एंड IA इक्वल टू 50 एम्पियर। सो सिंपल। अब सोचो स्पीड का रिलेशन किससे भाई, बैक EMF से या इंड्यूस्ड EMF से, K ओमेगा फाई, या सिंपल NPZ5I60A, नहीं, यानी कि EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N5, मैंने अभी बताया था फार्मूला में भी। देन EA2 बाई EA1 इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू 5 बाई 5 क्योंकि डीसी शंट मोटर है तो फाई तो कांस्टेंट है, तो फाई इज कांस्टेंट फॉर डीसी शंट मोटर, तो ये इसका कहानी समाप्त। तो N2 N1 पता है, EA1 भी नहीं पता है, EA2 भी नहीं पता है। अगर EA2 EA1 पता चल गया तो N2 पता चल जाएगा ना। फॉर डीसी मोटर, डीसी मोटर के लिए क्या है भाई, VT इक्वल टू EA प्लस IARA। तो EA पहला कंडीशन EA1 और IA1, है ना। तो EA1 इक्वल टू व्हाट, VT माइनस IA1 RA, क्योंकि ये हमारा जो करंट दिया हुआ है ये IA1 ही दिया हुआ है ना। तो VT हमारा हो गया 220 माइनस 50 और RA हो गया 0.2, 50 दूना 100, तो 210 वोल्ट हो गया EA1। EA1 निकल गया हमारा, है ना। तो EA1 निकल गया, अब हम लोग EA2 निकालेंगे। तो EA2 इक्वल टू VT माइनस IA2 RA। तो IA2 अब कहाँ से लाएंगे भाई, तो उसके लिए हमारा टॉर्क है, यही इक्वेशन दिया हुआ है, फंडा यही है भाई। TA इक्वल टू K फाई IA, फाई कॉन्स्टेंट, देन TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, देन TA2 बाई TA1 इक्वल टू IA2 बाई IA1। जब ये 2 टाइम्स हो जा रहा है तो IA2 भी 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं, यानी कि 2 इंटू 50 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर यानी कि EA2 क्या हो जाएगा हमारा, VT 220 माइनस 100 इंटू 0.2, यानी कि EA2 इक्वल टू क्या हो गया, 200 वोल्ट। अब सोचो EA2 पता चल गया, EA1 पता चल गया, इंटू निकल जाएगा,
EA2 बाई EA1 इंटू N1, तो 200 बाई 210 इंटू 500, जो भी आएगा इसका वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो 476.19 RPM। चूँकि रिवॉल्यूशन है तो राउंड नंबर लेंगे, 476 RPM। क्लियर? ये था क्वेश्चन, दैट्स अ कंसेप्चुअल, है ना। नाउ सीधा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 250 वोल्ट DC शंट मोटर, 250 वोल्ट DC शंट मोटर, है ना। ओके, रन्स एट 1000 RPM, ये VT हो गया, 1000 RPM पे ये क्या हो रहा है, रन कर रहा है। व्हाइल टेकिंग ए करेंट ऑफ 25 एम्पियर, करंट टेक कर रहा है 25 एम्पियर। ओके, कैलकुलेट द स्पीड, फिर स्पीड कैलकुलेट करना, ये इनकी N1 है, ये कैलकुलेट करना है। व्हेन द लोड करंट इज 50 एम्पियर, लोड करंट हो गया 50 एम्पियर। इफ द आर्मेचर रिएक्शन बिगिन द फील्ड फ्लक्स बाई 3%, बोलता है फाई रिड्यूस हो रहा है 3% से। इसका मतलब क्या हो गया, 3% से रिड्यूस कर रहा है, यानी कि φ2 जो होगा, ओके, ये φ1 से 3% घट गया। ओके, यानी कि φ2 बाई φ1 इक्वल टू 0.97। नहीं, ये कह रहा है आर्मेचर रिएक्शन, ये आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को वीक कर दिया, है ना। डिटरमाइन द टॉर्क इन बोथ केसेस, यानी कि TA2 एंड TA1 ये निकालना है हम लोग को। ओके, दिया हुआ है आपको RA इक्वल टू 0.2 ओम, RF इक्वल टू 250 ओम, वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश दिया हुआ 1 वोल्ट, यानी कि टोटल कितना 2 वोल्ट। तो ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले DC शंट मोटर बना लो आप। तो DC शंट मोटर बना लिए, तो DC शंट मोटर का ये फील्ड वाइंडिंग है हमारा। ओके, ये बैक EMF, ये आर्मेचर रेसिस्टेंस, ये ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। अब सोचो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग ये दे रहे हैं IL, ISH, RSH, ये VB, ये IA, ये बैक EMF, ये है ना DC शंट मोटर। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो VT इक्वल टू ISH इंटू RSH। ओके, तो ये फील्ड VT यहाँ है, तो 250 इक्वल टू ISH इंटू 250, यानी कि ISH इक्वल टू 1 एम्पियर, ISH 1 एम्पियर आ गया, है ना। नाउ अब जो हमारा करंट है, अब इसमें देखो, इसमें सर्कल में घूमेंगे। कंडीशन 1, तो 1 के लिए माइनस EB1, ओके, करंट को उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस IA1 RA माइनस VB प्लस VT इक्वल टू 0, ये है ना। इसमें अब EB1 निकाल लो आप, IA1 दिया हुआ है, ये IA1 हो गया। ओके, IA1 दिया हुआ है आपको, और ये IA2 दिया हुआ है। ओके, जस्ट सी। ओके, तो इससे EB1 हम लोग निकाल लेंगे। EB1 इक्वल टू VT माइनस IA1 RA माइनस VB, तो VT हमारा हो गया 250 माइनस 25 इंटू RA, हमारा RA 0.2 है ना। ओके, माइनस 2, तो जो भी आएगा EB1 का वैल्यू 243 आ रहा है। उसी तरह हम लोग EB2 के निकालेंगे। EB2 इक्वल टू VT माइनस IA2 RA माइनस VB, नहीं तो 250
-50 इंटू 0.2 -2, इसका वैल्यू आ रहा है 238 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा। आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स रिड्यूस कर रहा है, तो डीसी शंट मोटर होने के बावजूद फ्लक्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, 3% से घट जा रहा है ना। तो 3% से घट जा रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग निकालेंगे। ओके, तो अब सोचो कि हमारा जो आ रहा है ई बी इक्वल टू के ओमेगा फाई, या ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई। तो ई बी 2 बाई ई बी 1 इक्वल टू एन 2 बाई एन 1 इंटू फाई 2 बाई फाई 1 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद जो है ई बी 2 बाई ई बी 1, ई बी 2 हम लोग को पता है 238, ई बी 1 भी पता है 243, N2 निकालना है, N1 पता है, N1 है 1000 और फाई 2 बाई फाई 1 आया था 0.97। इससे N2 निकल जाएगा आई थिंक, है ना। तो N2 का जो वैल्यू है हमारा 1009.71, 1009.71 यानी कि 1010 RPM आ गया। अब ये आ गया हमारा। अब टॉर्क निकालते हैं हम लोग। गॉट इट। टॉर्क TA2 बाई TA1 इक्वल टू फाई 2 बाई फाई 1 इंटू IA2 बाई IA1। नहीं तो TA2 बाई TA1 फाई 2 बाई फाई 1 0.97 और IA2 50 बाई 25 तो 1.94। ये TA2 बाई TA1 आ गया। अब यहाँ पे जो टॉर्क निकालने के लिए बोल रहा है कि अगर फ्लक्स इनिशियल वैल्यू दिया रहता, ओके, तब हम लोग निकाल लेते, लेकिन फ्लक्स इनिशियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी कि हम लोग सिर्फ TA2 बाई TA1 निकालेंगे, है ना। TA इक्वल टू होता है ना K फाई IA, के भी नहीं पता है, फाई भी नहीं पता है भाई, तो कहाँ से निकालेंगे TA हम लोग। गॉट इट। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आफ्टर स्टडी द लॉसेस स्टडी करने के बाद फिर लॉसेस पे बेस्ड हम लोग ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे भाई, उस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स है अभी तक मैंने बनाया है उसको सॉल्व कीजिए, समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।